Good morning, dear students. Welcome back in science class. Hope you all are fine and safe. And you tried the activities of this chapter we are doing, that is properties of water. This is very simple and interesting chapter, and activities are too simple to do at home. In this class today we will discuss the last topic, that is water cycle. वाटर साइकिल बेटा क्या होता है साइकिल? फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो द मीनिंग ऑफ साइकिल, कि उसी पॉइंट से स्टार्ट होके फिर राउंड घूम के उसी पॉइंट पे वापस आ जाना. अगर आप व्हील देखते हैं साइकिल का तो कैसे होता है कि वो राउंड घूम रहा है और आपको पता नहीं चल रहा कहाँ से स्टार्ट है और कहाँ पे ख़त्म है. इन द सेम वे कि वाटर की स्टार्टिंग जहाँ से होती है उसी पॉइंट पे एंड हो जाना, दिस इज़ द साइकिल. और आपने कभी सोचा है कि व्हाट कॉजेज रेन? ये जो बारिश है ये कैसे होती है? मेन वी आर डिपेंडेंट ऑन रेन वाटर मोस्टली. तो ये रेन होती कैसे? हमने लास्ट क्लास में दो टॉपिक डिस्कस किए थे. फर्स्ट इज़ द इवेपरेशन एंड सेकंड इज़ द कंडेंसेशन, है ना. तो इवेपरेशन क्या होता है? आपने देखा होगा, आप अपने क्लोथ्स डालते हैं वॉश करके सूखने के लिए, वो कुछ देर बाद सूख जाते हैं. और कुछ चाय आप रखते हैं कप के अंदर या प्लेट के अंदर, तो वो थोड़ी देर बाद ठंडी हो जाती है. तो ऐसा कैसे होता है? क्यों वो क्लोथ्स क्यों सूख जाते हैं? हमारे हैंड्स हम वॉश करते हैं बिना वाइप किए, थोड़ी देर बाद सूख जाते हैं. तो वो वाटर कहाँ गया? वो वाटर कहाँ जाता है? वेपर्स बन के एनवायरनमेंट में, है ना. और वो वेपर्स कैसे बनता है? एनवायरनमेंट की हीट से, सन की हीट से. सन की जो हीट है वो एनवायरनमेंट में मेंटेन रहती है नाइट टाइम में भी, ठीक है. और वो हीट से, मैंने आपको बताया था इवेपोरेशन का प्रोसेस किससे होता है? हीटिंग से. जो वाटर है वो किस में चेंज हो जाता है? वाटर वेपर्स में. इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इवेपोरेशन. ये जो रेन का रीज़न है कि रेन कैसे होती है, यही वाटर साइकिल का एक प्रोसेस है. तो उसके लिए हमें दो प्रोसेसेस का पता होना ज़रूरी है. फर्स्ट इज़ द इवेपोरेशन एंड सेकंड इज़ द कंडेंसेशन. इवेपोरेशन मीन्स चेंज ऑफ लिक्विड वाटर इनटू वाटर वेपर्स, भाप में बदलना. दिस इज़ कॉल्ड ऑन हीटिंग, दिस इज़ कॉल्ड इवेपोरेशन. एज यू वॉचिंग इन द पिक्चर, दिस इज़ द नेचुरल एनवायरनमेंट कि क्या है जो वाटर कलेक्ट है ओशंस के अंदर, रिवर्स के अंदर, पॉन्ड्स के अंदर, वो सन की हीट से किस में चेंज हो रहा है? धीरे धीरे वेपर्स में चेंज हो रहा है और ऊपर राइज कर रहा है. क्योंकि वेपर्स में चेंज होने के बाद वो वेट में लाइट हो जाता है और लाइट जो चीज़ें हैं वो क्या करती हैं? राइज करती हैं. द चेंजिंग ऑफ वाटर इनटू गैस इज कॉल्ड इवेपोरेशन. अब देखिए कंडेंसेशन. कंडेंसेशन क्या होता है कि इट इज़ द रिवर्स ऑफ इवेपोरेशन. जो वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हुआ, वाटर वेपर्स में चेंज हुआ, उन्हीं का वापस वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज होना, वाटर वेपर्स का, वो कब होगा? कूलिंग पे. क्योंकि सरफेस पे सन की हीट जो है वो डायरेक्टली जा रही है. जैसे जैसे वाटर वेपर्स राइज करते हैं तो क्या होता है? जैसे आप देख रहे हो पिक्चर में, वाटर वेपर राइज कर रहे हैं और ऊपर जाके ड्रॉप्स बन रहे हैं. वहाँ पे टेम्परेचर क्या हो जाता है? कम हो जाता है. टेम्परेचर कम मीन्स कूलिंग होती है. और वो वाटर वेपर्स किस में चेंज हो जाते हैं? ड्रॉप्स में चेंज हो जाते हैं, ठीक है. ये छोटी ड्रॉप्स बनेंगी, फिर बड़ी ड्रॉप्स बनेंगी, बड़ी ड्रॉप्स के बाद फिर क्लाउड्स बनेंगे. क्लाउड्स बनने के बाद क्या होगा? वही क्लाउड्स रेन बन के अर्थ पे वापस आएंगे. क्यों? क्योंकि फिर वहीं मूव करते करते कहीं ऐसी जगह पे आएंगे जहाँ पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा? थोड़ा सा हाई हो जाएगा. सो चेंज ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स इज कॉल्ड कंडेंसेशन. इन दोनों प्रोसेसेस के ऊपर ही हमारी वाटर साइकिल डिपेंडेंट है. सबसे पहले क्या होता है? जो ओशन सी के अंदर, जो वाटर ओशंस और सी के अंदर कलेक्ट हुआ, उसकी इवेपोरेशन होती है, ऊपर जाता है, वेपर्स बनते हैं. और वही वाटर जो ऊपर जाके उसे जैसे ही थोड़ी कूलिंग मिलती है, वही वाटर वेपर्स फिर से किस में चेंज हो जाते हैं? वाटर ड्रॉपलेट्स में. वाटर ड्रॉपलेट्स कलेक्ट होके क्या बनाती हैं? क्लाउड्स.
अब क्लाउड्स बनने के बाद क्या होगा, देखो क्लाउड्स बन चुके हैं, जहाँ पे भी उसे लगेगा कि टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो गया तो वही क्लाउड्स अर्थ के ऊपर आ जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ रेन एंड स्नो एंड हेल। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन मीन्स जो क्लाउड्स बने हैं, क्लाउड्स में से क्लाउड्स का रेन बन के, स्नो बन के, हेल बन के, ओले बन के और स्नो बन के अर्थ के ऊपर वापस आना, दिस इज़ कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। अब आप देख रहे हैं वही वाटर ओशियन से ऊपर गया था और वही वाटर क्लाउड से कहाँ आया, नीचे आया इन द फॉर्म ऑफ रेन। दिस इज़ द साइकिल। और लास्ट स्टेप क्या है, कलेक्शन। यही वाटर जो रेन की फॉर्म में नीचे आया है वो कहाँ जाएगा, वापस से ओशियंस में और लेक्स में कलेक्ट हो जाएगा, जो पानी नीचे आया है। और फिर से वही प्रोसेस होगा, जो वाटर कलेक्ट हुआ है ओशियंस और लेक्स के अंदर उसकी फिर से क्या होगी, इवेपोरेशन, इवेपोरेशन देन कंडेंसेशन, कंडेंसेशन देन प्रेसिपिटेशन एंड देन कलेक्शन। देखो क्लाउड्स कैसे बन रहे हैं स्काई के अंदर। दिस इज़ द कंडेंसेशन, ये क्या बन गए, वेपर्स जो हैं वो कलेक्ट होके क्या बन गए हैं, क्लाउड्स बन गए हैं, क्लाउड्स। दिस इज़ द हेल, स्नो की फॉर्म में जो है वो प्रेसिपिटेशन हुई है क्लाउड से, स्नो, एंड दिस इज़ हेल ओलो की फॉर्म में। सो दिस इज़ द कंप्लीट प्रोसेस। क्या होता है, ओशियंस के अंदर वाटर कलेक्ट है, फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा स्टेप होता है, इवेपोरेशन का, मींस सन की हीट से क्या होता है कि जो वाटर है वो किस में चेंज होता है, वाटर वेपर्स में ऊपर राइज करता है, राइज करके थोड़ा सा कूलिंग टेम्परेचर मिलता है, जिससे क्या होती है, कंडेंसेशन होती है। कंडेंसेशन, जो क्लाउड्स हैं वो मूव करते करते ऐसी जगह पे आते हैं जहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा सा कम मिलता है या फिर जो हाई होता है, सॉरी, और कुछ क्लाउड्स एक दूसरे से टकराते हैं, हिट करने से क्या हो जाती है, रेन। रेन किस फॉर्म में होती है, हेल की फॉर्म में, स्नो की फॉर्म में जो प्रेसिपिटेशन होती है, इसको हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन। और उसकी फॉर्म में, और सारा वाटर फिर से देखो कहाँ कलेक्ट हो रहा है, सेम ओशियंस और लेक्स के अंदर, जिसको हम क्या कहते हैं, कलेक्शन। तो ये 4 स्टेप्स है हमारी वाटर साइकिल के। होप इट इज़ क्लियर टू यू, hope this chapter is clear to you. In this chapter we discussed about soluble, insoluble substances, floating, sinking, solute, solvent, solution, and next one is the water cycle, है ना। तो ये सारे हमने इस चैप्टर में किए हैं टॉपिक्स, और आपको सब समझ भी आ गए होंगे और आपने एक्टिविटीज़ भी ट्राई की होंगी। और ये जो वाटर साइकिल का डायग्राम है ये आपने नोटबुक में ड्रॉ भी करना है, और जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उसकी पिक्चर्स भी कलेक्ट करनी है, जो मैं नेक्स्ट क्लास में असाइनमेंट सेंड करूँगी, वो पिक्चर्स आप उसके साथ भेज सकते हो। ठीक है, और होप दिस इज़ क्लियर टू यू। यू हैव टू रीड द चैप्टर, read the keywords also, and underline the main points and try the exercise also. Okay, this is your homework, and in next class we will meet with the assignment and draw the diagram. Till that, have a nice day. Thank you.